हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं तीन चीज़ें आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशंस जो नीडेड हैं आपके एग्जाम फॉर्म भरते वक्त, यानी आपके पास में ये सब होने चाहिए। सेकंड मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि एग्जामिनेशन के अंदर जो कोड है, एग्जामिनेशन कोड आप लोगों को बहुत परेशान कर रहा है कि हम कौन सा एग्जामिनेशन कोड रखें 1 to 7, तो वो डिस्कस होगा यहां पे। तीसरा जो होगा वो डिस्कस होगा कि कौन सा मीडियम आपको लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग क्या रहना चाहिए, यानी मीडियम्स जो आप पेपर का मोड जो आप चेक करना चाहते हैं या किस तरीके से आप पेपर फिल करेंगे, किस लैंग्वेज में आपको चाहिए, तो उस लैंग्वेज के लिए क्या करना होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड जो आपके डाउट्स हैं वो दूर हो जाएंगे। तो ये तीन चीजें हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग करें सबसे पहले क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खुद से फॉर्म नहीं भरते हैं। उनको फॉर्म भरने के लिए कहीं किसी साइबर कैफे जाना होता है, किसी इंटरनेट वाले के पास जाना होता है, तो आप वहां जाइए। लेकिन उससे पहले अब एक पेपर में सब कुछ चीजें लिख लीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूं वो सब चीजें आप लिख लीजिए और उसके बाद आप जाइए, तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। क्या क्या रहने वाला है, तो देखिए, इस बार पेपर को दो पार्ट्स में, या एप्लीकेशन फॉर्म जो आपका रह रहा है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है फेज 1 और एक है फेज 2। ठीक है, तो अब देखिए, ये अगर फेज 1 की बात की जाए, ऊपर लिखा हुआ भी, और ये जो मैं बता रहा हूं ये सब आपके एनटीए ने प्रोवाइड किया, ये मेरी तरफ से नहीं है। ठीक है, एनटीए ने प्रोवाइड किया है लिस्ट ऑफ कॉलम्स अवेलेबल इन फर्स्ट सेट या फर्स्ट फेज, जिसको हम बोल रहे हैं उसके लिए। सबसे पहले क्या है, पर्सनल डिटेल्स है। पर्सनल डिटेल्स में क्या क्या है भाई, कैंडिडेट नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, नेशनैलिटी है, आइडेंटिटी टाइप है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है, एड्रेस, लोकेलिटी, ये सब प्रेजेंट एड्रेस में आ जाएगा, सिटी, टाउन, विलेज, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, जो एक्टिवेट हो वही देना, लास्ट तक इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान से सुन लेना। ईमेल एड्रेस, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, देन परमानेंट एड्रेस में वही सब चीजें फिर से। उसके बाद में आता है चूज पासवर्ड। तो आपको यहां पर ढंग से पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, सिक्योरिटी आंसर जो सामने आता है वो आपको देना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पहले आपसे पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन आपको चूज करना है, जो भी होगा उसका आंसर आपको लिखना है और उसे याद रख लेना है। तो अपने पास लिख के रख लो, तो कभी अगर आपका पासवर्ड खो भी जाता है सपोज, तो आगे ये काम में आता है, इसलिए ये बहुत जरूरी होता है। इसके बाद में सिक्योरिटी पिन आपको लगानी होगी वहां पर, वो सब हो जाएगा। पर्सनल डिटेल्स में फिर आपको क्या क्या चाहिए, कैंडिडेट नेम यहां पे चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट नेम के बाद में यानी ऑटोफिल्ड अपने आप हो जाएगा क्योंकि आपने ऊपर फिल किया है। कैंडिडेट डेट एंड ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम एंड नेशनलिटी, ऊपर से अपने आप ऑटोफिल हो जाएगा। आपको चेक कर लेना है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, कोई गलती नहीं है। ओके, आगे बढ़ जाइए। देन आपको इसके बाद में क्या चाहिए भाई, आपको चाहिए सबसे पहले स्टेट या यूटी, अगर आप उसमें बिलोंग करते हैं, फ्रॉम वेयर 12th इक्विवेलेंट पास्ड और अपीयरिंग। या तो आपने 12th पास कर लिया या आप 12th में हैं, तो जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से आपने पास की है उसका नाम आपको यहां पे फिल करना होता है। उसके बाद में सेल्फ डॉक्यूमेंटेशन या डिक्लेरेशन आपको करना होता है। ठीक है, यहां पे सेल्फ डिक्लेरेशन किस चीज का करना है आपको, कि जो भी आपने अपलोड किया है यहां पे वो पर्टिकुलर्स ओनली एप्लीकेबल फॉर JNK कैंडिडेट्स। तो ये केवल और केवल जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। ठीक है, किसके लिए रहेगा, ये केवल और केवल जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, बाकी के लिए नहीं है ये। इसके बाद में आपको कैटेगरी फिल करनी होती है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, इफ यू अ PWD, अगर आप PWD कैंडिडेट हैं, क्या हैं, अगर आप PWD कैंडिडेट है, यानी कि इसका मतलब होता है जो PH कैटेगरी में आते हैं। तो अगर आप PWD कैंडिडेट है, डू यू हैव बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो 40% है या उससे ज्यादा है या जैसा भी है वो आपको लिखना होगा। अगर आप PH स्टूडेंट हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो लिखनी होगी। अगर आप नहीं है तो वहीं नो कर देंगे, आगे के क्वेश्चंस देने ही नहीं है आपको। डू यू नीड अ स्क्राइब, अगर आप डिसेबिलिटी में आते हैं तो क्या आपको कोई अपने साथ ऐसा चाहिए जो आपके लिए एप्लीकेशन या OMR भर सके। रीजन होता है कि अगर किसी के हाथ नहीं है तो वो उनके साथ में हेल्प कर देते हैं, तो स्क्राइब की जरूरत पड़ सकती है या इस तरह से नीडेड होता है।
एज अ क्राइटेरिया जिनको दे सकते हैं उन्हीं के लिए, हर पीएच को भी नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखें। परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी कितनी है, आर यू डायबिटिक, आप डायबिटिक हैं या नहीं, कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपकी क्या है, डू यू इंडीड आगे अप्लाई फॉर, डू यू इंटेंड टू वेयर कस्टमरी ड्रेस कंट्रेरी टू द ड्रेस कोड वाइल अपियरिंग इन नीट। यानी क्या होता है, कई बार जो हमको कहा जाता है कि नीट में यही ड्रेस पहननी है, उसके अलावा अगर आप कोई ऐसा होता है कि आप पर्टिकुलरली किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं या ऐसी कोई चीज़ पहननी है, तो आप वहाँ पर आपको लिखना होता है ये चीज़ कि क्या आपको लिखना है, क्या लिखना पड़ेगा, ज़रूरी है, ठीक है। अप्लाई फॉर प्री फिल्ड, ये पहले से आपको अप्लाई फॉर करना होता है, ये पहले से लिखा हुआ आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। एग्जाम स्टेट, उसकी सिटी क्या है, चॉइस 1, 2, 3 एंड 4, 4 चॉइसेस देनी है आपको सेंटर के लिए, वो हम इसके साथ ही डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर मीडियम है उसके साथ इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सिटी का भी, वो अपन बात कर लेंगे। पास स्टेटस क्या है, आप क्या पास हो चुके हैं या अभी वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, ईयर ऑफ पासिंग और अपीयरिंग, क्वालिफाइंग एग्जाम जो भी आपने लास्ट क्वालिफाई किया है, 12th किया है, बीएससी किया है, जो भी किया है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग क्या है, टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, कौन सी जगह पे आपने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्कूल बोर्ड आपका क्या रहा है, सीबीएसई है या जो भी आपका स्टेट बोर्ड है, रिजल्ट मोड क्या है, आप पास हो चुके हैं या वेट कर रहे हैं, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट कितना होता है, अगर मार्क्स में होता है तो वो, परसेंटेज में होता है तो वो, या सीजीपीए में आता है तो वो। सीजीपीए ऑब्टेन्ड कितने हुए हैं, सीजीपीए टोटल मार्क्स क्या है, ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या है, मार्क्स परसेंटेज कितने हैं, रोल नंबर क्या रहा था आपका उस जगह पे, स्कूल या कॉलेज का नेम और एड्रेस, स्कूल कॉलेज का पिन कोड, ये सब चीज। कॉलेज इसलिए बोला जा रहा है कि अगर स्टूडेंट बीएससी कर चुका है या कॉलेज पास आउट है, कॉलेज का फर्स्ट ईयर किया हुआ है, तो वो अपने कॉलेज का बताएगा। लास्ट आपने एग्जामिनेशन जो भी क्वालिफाई किया था, आइदर 12th या फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर, वो सब आपको यहां पे बताना पड़ता है, ये सब इसके लिए है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद आपको अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट ओनली एप्लीकेबल फॉर अगेन JNK कैंडिडेट्स, इनको सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट फिल करना होगा। तो ये सब चीजें जरूरी होती हैं, ये सब यहां पर चाहिए और ये एनटीए की वेबसाइट पे है, प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला फेज का। अब देखते हैं अपन इसके बाद क्या आता है भाई। तो ये अपने को मिलता है सेकंड सेट और सेकंड फेज के टाइम। सेकंड फेज जब होगा, आगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड फेज भरवाएंगे 1 के बाद में, तो सेकंड में क्या क्या चाहिए, एप्लीकेशन पेज, पर्सनल डिटेल्स चाहिए सबसे पहले। इन केस ऑफ अ गर्ल कैंडिडेट, आर यू द ओनली गर्ल चाइल्ड, अगर आप सिंगल चाइल्ड हैं, गर्ल है तो। फिर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, मोड ऑफ प्रिपरेशन, ये सब आपको भरना होता है। बाकी की सब सबके लिए है, पहला केवल गर्ल चाइल्ड के लिए है। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल्स 10th क्लास की देनी है आपको। 10th में पास स्टेटस क्या था, पास थे ऑब्वियसली, लिखना होगा आपको। ईयर ऑफ पासिंग या अपीयरिंग, कब किया था आपने क्वालिफाइंग एग्जाम, ठीक है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज, क्योंकि देखिए कई स्टेट में जूनियर स्कूल्स को 11th 12th को वहां पर कॉलेज वर्ड यूज किया जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे स्कूल आपको भरनी है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट क्या है और डिस्ट्रिक्ट क्या है। उसके बाद में आता है स्कूल बोर्ड, रिजल्ट मोड क्या था, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, वही सब चीजें जो अभी अपन ने बात की थी लास्ट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड के लिए, वही सब आपको 10th में भी लिखनी है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद 11th के लिए भी, 11th क्लास की भी मार्कशीट अपने पास रख लीजिए, क्योंकि उसकी भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, वो सब भी आपको लिखनी पड़ेगी। क्या क्या है यहां पर, सबसे पहले वही सब, पास स्टेटस क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, क्वालिफाइंग एग्जाम, जो जो चीजें हमने देखी वही सब फिर से भरनी पड़ेगी यहां पर भी, लास्ट एग्जामिनेशन में, 10th में एंड देन 11th में भी सेम चीजें। उसके बाद में क्या आता है, एडिशनल डिटेल्स में प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपका, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जहां पर भी। उसके बाद में पेरेंट्स की इनकम डिटेल्स आपसे पूछी जाती हैं, फादर क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, मदर क्वालिफिकेशन, मदर ऑक्यूपेशन, मदर एनुअल इनकम, गार्जियन क्वालिफिकेशन, गार्जियन ऑक्यूपेशन, गार्जियन एनुअल इनकम, और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आपका है वो उस समय मांगेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट फेज 1 में नहीं मांग रहे हैं आपसे, फेज 2 में मांग रहे हैं ये सब, ठीक है। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगेन पीडब्ल्यूडी के लिए जो सर्टिफिकेट है वो भी तभी मांगा जा रहा है, उससे पहले नहीं।
10th सर्टिफिकेट जो आपका है 10th क्लास के लिए, वो भी तभी मांगा जा रहा है आपसे, ठीक है। 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो तभी मांगा जा रहा है। और इसके बाद सिटीजन कोई सर्टिफिकेट, या तो आप इंडिया के हैं, कुछ भी अपना ऐसा आधार कार्ड या जो भी अपन कह सकते हैं जो अपनी इंडिया की सिटीजन को बताता है, बाहर के हैं तो उनके लिए। तो ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। ये सब बात होती है किसकी भाई, ये हमने बात कर ली कि क्या क्या इंफॉर्मेशन रखनी है। तो अगर आप बाहर से फिल करवाते हैं फॉर्म्स, सब चीजें अपने पास लिख करके रखिए। फेज 2 के लिए पहले से सारी चीजें अपने पास लिख करके रखिए। और अगर आप खुद से भरते हैं तो भी एक बार अगर आप लिख के रख लेंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा और गलतियां भी नहीं होंगी फॉर्म भरने में। ये ध्यान रखें और अपनी स्पेलिंग्स और सब चीजों को चेक कर लें प्रॉपरली। नेक्स्ट इसके बाद में क्या है भाई, तो इसके बाद हम उस बात पे आ रहे हैं जिसमें कई बच्चे कंफ्यूज हैं। उन्होंने क्वेश्चन पूछा है हमसे कि सर एग्जामिनेशन कोड हम क्या भरें। तो सीधा सीधा तरीका मैं आपको ये बता देता हूं। मेनली कोड 1 और 2 ज्यादातर स्टूडेंट्स पे अप्लाई होगा। कोड 1 उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 12th में अपीयरिंग है, यानी अभी उनका 12th का रिजल्ट नहीं आया है। इस बार क्योंकि प्रमोट हुए थे इसलिए अपन ये नहीं कह सकते कि उन्होंने एग्जाम दिया था। उन्होंने एग्जाम नहीं दिया बट स्टिल वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, वो सब कोड 1 भरेंगे। तो क्या होगा, कैंडिडेट हु इज अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जो भी है 12th स्टैंडर्ड इन 2021 हुज रिजल्ट इज अवेटेड मे अप्लाई एंड अपीयर इन द टेस्ट बट ही शी shall not be eligible for admission to the UG यानी मेडिकल कोर्सेज इफ ही शी डज नॉट पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आगे ये जरूरी है कि आप जिस एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं वो आप आगे जाके क्लियर जरूर करेंगे, यानी जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आप पास ही मिलें। अदरवाइज आप अगर नीट क्रैक कर भी लेते हैं तो ऐसे में 12th नहीं हुआ है, फेल है, तो आपको मेडिकल कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए मेन सब्जेक्ट, और बायोटेक्नोलॉजी भी अपन कह सकते हैं उसके अंदर, बाकी की भी चीज़ें होती हैं। तो वो सब जो रहता है वही सब यहाँ पर भी अप्लाई होगा। इसके बाद में कोड 2, देखिए कोड 2 उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको हम ड्रॉपर बोलते हैं, उन पे भी अप्लाई होता है। यानी 12th आपने क्लियर कर लिया, हो सकता है 1 साल पहले 2 साल पहले 12th आप क्लियर कर चुके हैं, आपका रिजल्ट आ चुका है पहले ही, अब आप कोड 2 भरेंगे। यानी जो ड्रॉपर के स्टूडेंट है वही कंफ्यूज होते हैं, ड्रॉपर जो हैं उन्हें कोड 2 भरना है भाई, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा। और इसके अलावा भी कई सारे जो एग्जामिनेशन जो क्लियर कर लेते हैं वो भी ये भर देते हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे स्कीम्स होती हैं, बाकी की आप लोग पढ़ सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ जो चीज़ है। कोड 3 उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरमीडिएट या प्री डिग्री एग्जामिनेशन साइंस के फील्ड में क्लियर कर लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के साथ में, उनके लिए है। 4th जो कोड है वो प्री प्रोफेशनल या प्री मेडिकल एग्जामिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बायोटेक्नोलॉजी इंग्लिश इनके साथ में अगर क्लियर करते हैं हाई सेकेंडरी में, तो उनके लिए प्री यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन जो देते हैं उनके लिए होता है ये, ठीक है, इनके लिए है। इसके बाद में कोड 5 अगेन द फर्स्ट ईयर ऑफ 3 years डिग्री कोर्स, अगर किसी ने फर्स्ट ईयर ही इस बार क्लियर किया है, ठीक है, बीएससी या कोई भी ऐसा डिग्री कोर्स उन्होंने लिया है और फर्स्ट ईयर उन्होंने क्लियर किया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के साथ में, तो उनको यही कोड भरना होता है। और अगर बीएससी एग्जामिनेशन उन्होंने कंप्लीट कर लिया है पूरा बीएससी, तो उनको 6 भरना होता है। अगेन सब्जेक्ट्स चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो साथ में या बायोटेक्नोलॉजी होनी चाहिए ये, और इंग्लिश पहले इनकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में होनी चाहिए। या 7 में क्या होता है, स्कोप एंड स्टैंडर्ड लास्ट 2 year 10+2 स्टडी, एनी अदर एग्जामिनेशन अगर इन्होंने इसके अलावा दिया है कोई और उसको क्लियर किया हुआ है यूनिवर्सिटी या बोर्ड से, तो वो 7 भर सकते हैं। मेनली 1 और 2 के लिए रहेगा, और अगर बीएससी के स्टूडेंट हैं तो वो आगे के जो ये कोड्स हैं उनको भर सकते हैं। ये कोड की बात हो जाती है भाई। अब एक और बात जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है वो है मीडियम, क्या चूज करें बच्चे ये पूछते हैं। बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, इसी जगह जाकर के पढ़ना। जो बच्चे बार बार ये पूछते हैं कि सर अगर हमने हिंदी भरा और हिंदी मीडियम भरने के बाद भी हमको पेपर में इंग्लिश नहीं मिली, केवल हिंदी मिल गई, तो हमारे साथ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बेटा ऐसा नहीं है, लिखा हुआ है ऑलरेडी, एनटीए ने लिखकर दे दिया है कि अगर आपने हिंदी या कोई भी, हिंदी के अलावा कोई भी रीजनल लैंग्वेज भरी है तो इंग्लिश भी आपके पेपर में होगा। ये आप क्लियर मान लीजिए, लिख दिया है एनटीए ने। उनके इसी बुलेटिन को पढ़ लीजिए, इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, पूरा लिखा हुआ है इसके अंदर सब चीज, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमें बात करनी है वो है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स क्या हैं। अगर हम बात कर रहे हैं, देखिए इंग्लिश की, समझिए बात को, अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, हिंदी की बात कर रहे हैं, या
उर्दू की बात कर रहे हैं, अगर इन 3 लैंग्वेज में से हम कुछ भरते हैं तो हम ऑल इंडिया में कहीं भी कोई एग्जामिनेशन सेंटर ले सकते हैं, कहीं भी कोई एग्जामिनेशन सेंटर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने असमीज भरा है, पेपर इंग्लिश और असमीज दोनों में आएगा, ये लिखा हुआ है यहां पे मीडियम क्या रहेगा क्वेश्चन पेपर का, हिंदी भरा है तो इंग्लिश और हिंदी में आएगा, इंग्लिश और असमीज में, असम में, लेकिन ऐसे में केवल और केवल असम में ही आपको सेंटर मिलेगा। अगर आपने सेंटर असम के बाहर का भर दिया और आपने क्वेश्चन पेपर भरा है असमीज और इंग्लिश में, तो नहीं, केवल इंग्लिश वाला मिल जाएगा आपको, इसलिए ऐसी गलती मत करना, ठीक है, पहले चेक कर लेना इसे। अगर आपने बंगाली भरा है तो पेपर बंगाली और इंग्लिश दोनों में आएगा, लेकिन ये एप्लीकेबल कहां कहां होगा भाई, वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा। तो यहां पर अगर आप रहते हैं या यहां आप एग्जामिनेशन सेंटर भर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसके बाहर अगर आपने कोई एग्जामिनेशन सेंटर भर दिया है तो बेटा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने गुजराती भरा है, गुजराती भरा है, इंग्लिश और गुजराती दोनों में आएगा, लेकिन ये आपका कहां पर एप्लीकेबल होगा, गुजरात में, दमन एंड दीव में, दादरा एंड नागर हवेली में, यहां पर केवल आपका एप्लीकेबल होगा। कन्नाडा अगर आपने भरा है तो कन्नड़ में, इंग्लिश और कन्नड़ दोनों में आएगा पेपर, लेकिन केवल और केवल कर्नाटका के अंदर एप्लीकेबल होगा ये, उसके बाहर का सेंटर अगर आपने चूज किया है नहीं मिलेगा। मलयालम अगर आपने भरी है, इंग्लिश एंड मलयालम में आएगा, और केरल एंड लक्षद्वीप के सेंटर्स में आपको मिल जाएगा ये। मराठी अगर आपने भरा है, इंग्लिश एंड मराठी में आएगा, महाराष्ट्र के अंदर एप्लीकेबल होगा, बाहर नहीं होगा। उड़िया अगर आपने भरा है तो इंग्लिश एंड उड़िया में आएगा, केवल उड़ीसा के सेंटर्स पे एप्लीकेबल होगा। पंजाबी अगर आपने भरा है तो इंग्लिश एंड पंजाबी में आएगा, लेकिन पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये 3 जगह के सेंटर्स जो है वहां पर आपका ये एप्लीकेबल होगा। तमिल में अगर आपने भरा है तो इंग्लिश एंड तमिल दोनों में आएगा, और ये सेंटर्स कहां मिल सकते हैं, तमिलनाडु, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यहां के अगर आप सेंटर्स चूज कर रहे हैं तो आपको ये पेपर मिल जाएगा इन लैंग्वेजेस में। इसके बाहर इस लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, फिर आपको इंग्लिश में ही लेना होगा। तेलुगु अगर आपने फिल किया है तो एग्जामिनेशन सेंटर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ये आपको यहां पर मिल जाएंगे। उर्दू अगर आपने लिया है तो मैंने कहा है आपको ऑल ओवर इंडिया आपको इंग्लिश एंड उर्दू में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में अभी भी ये है कि क्या सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो ये लिख दिया गया है कि अभी तक सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ है, इन केस होता है आगे तो आपको और बता दिया जाएगा, और इस पे हम एक नया वीडियो भी लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक आपकी बहुत सारे जो क्वेरीज थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। थैंक यू।